नमस्कार, मैं सर्वेश शुक्ला। आप देख रहे हैं यूपी 78 इंडिया न्यूज। आज मैं चुनावी चर्चा को लेकर आया हूं गोविंद नगर विधानसभा के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सम्राट विकास जी के कार्यालय में। आइए, पार्टी कार्यालय में कुछ लोग पार्टी कार्यकर्ता मौजूद है। आइए जानते हैं उनकी चुनाव को लेकर क्या राय है। कि मतलब साल का 1800 रुपये देने का वादा किया, इसके बारे में क्या कहें? जो उन्होंने वादा किया है वो निश्चित करें। क्यों? हमने 300 यूनिट बिजली की जो कहा है, वो इतने प्रोजेक्ट लगा देंगे बिजली के कि लोगों हम दूसरे राज्य में भेजेंगे बिजली। 300 यूनिट बिजली मिलेगी और जो पुरानी पेंशन थी वो भी बहाल किया जाएगा। किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए थे उन लोगों पर उनके परिजनों को 25-25 लाख रुपए देंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग जो कहे हैं 25 लाख कहे हैं तो 25 लाख देंगे, क्योंकि किसानों की ये सरकार है। ये समाजवादी पार्टी किसानों की सरकार है, क्योंकि इसमें हर गरीब तबके के लोग समाजवादी पार्टी में हैं। पिछड़े जितने लोग पिछड़े हैं, यहाँ भी कानपुर शहर में लोग खेती से आधारित लोग हैं। उनके दिल से पूछिए, खाद के बोरी में 5 किलो कम कर दिया गया। जो खाद की बोरी लेते थे, डाई, यूरिया, पोटाश, उन लोग को मौके पर मिली नहीं है। किसान वहाँ लाइन लगाए खड़े थे। नोटबंदी में लाइन लगाया, खाद में लाइन लगाया। जब भी हो तो लाइन लगाने वाला काम ही सरकार है। हमारी सरकार में किसी भी गरीब, किसी भी किसान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? जब आप देख रहे हैं कोरोना में दारू की दुकान खुली हुई है, स्कूल बंद है। अब उनके दिल से पूछे उस बच्चों के प्रति क्या हुआ है। बच्चे मोबाइल देख के बर्बाद हो गए हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो गया है। ये सरकार अगर रहेगी तो शिक्षा लाभ की कोई चीज़ रह नहीं जाएगी। रोजगार देंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने विदेश से पढ़ के आए हुए हैं, उनको इस चीज़ की ज्ञान है। हमें किसको रोजगार देना है, किसको कैसे उत्तर प्रदेश को चलाना है, उनको ज्ञान है। कि बाबा जी को कुछ नहीं ज्ञान है। वही हाल है कि बाबा जी का दिन में रेप, शाम को गांजा, और अगर यूपी में कोई देखा हो तो आ जाए। ये हाल है। का जुरिडिक्शन जुडिशियल देहात चला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कानपुर में है, तो बिल्लौर से कैसे आना चाहिए? तो ये एक रिंग रोड टाइप का होना चाहिए था। बिठूर से होते हुए, बिल्लौर से होते हुए, रसूलाबाद से होते हुए इस टाइप की मेट्रो चलानी जानी चाहिए थी। लगभग 1200-1500 गांव जो पिछड़े हुए मूल रूप से शहर से जुड़ जाते तो एक बुनियादी और सामाजिक ढांचा मजबूत होता, लोगों को यातायात की सुविधा मिलती और शहर से जाम की स्थिति भी खत्म हो जाती। जैसे कि अगर माना जाए, इन्होंने ये सरकार का कहना है कि हमने रोजगार दी, शिक्षा दी, इस बारे में आपका क्या कहना है? कहाँ रोजगार दिया, किसको शिक्षा दी? नौजवान पकौड़े तल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग पकौड़े तल रहे हैं, कहाँ रोजगार दिया? आप बताइए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितना हमारा साथी है नौजवान, वो मारा घूम रहा है, लाठियाँ खा रहा है, उनको आँखी बंद राइफलों की बटों से मारा जा रहा है। और इससे ज़्यादा बुरे दिन कितने हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये सरकार ने बोला गन्ना किसानों के लिए बोला है इन्होंने। जैसे गन्ना किसानों के लिए बोला है कि इसका जो भुगतान है, योगी सरकार ने कहा है हम 14 दिन में भुगतान करेंगे इसका। अखिलेश जी सरकार ने कहा इसका भुगतान हम 15 दिन में करेंगे और बीमा और पेंशन देंगे हम। इसके बारे में आप पहले तो ये जान लो कि 5 साल पहले जब सरकार नहीं आई थी तो उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रफल में गन्ना बोया जाता था और इस सरकार में कितने क्षेत्रफल में बोया जा रहा है। इस सरकार के आने के बाद गन्ने का उत्पादन कम हुआ है, चीनी मिलों में चीनी का उत्पादन कम हुआ है और कुछ चीनी मिलें भी बंद होंगी। जब गन्ने का उत्पादन ही कम हो रहा है तो भुगतान की नौबत कहाँ से आती? घाटमपुर का मिल बंद है, आपके ठीक बगल का है, क्यों बंद है? कभी आपने सरकार से क्वेश्चन किया? अगर सरकार किसानों के प्रति उदार है तो न किसी सरकार को बुंदेलखंड जैसी जगह में सूखा पड़ा हुआ है, किसान को पानी नहीं मिलता है। डीएपी खाद, यूरिया खाद जो किसान को बुआई के समय, फसल की बुआई के समय प्राथमिक पहली जरूरत है, बुनियाद का पत्थर होती है, वो सरकार से नहीं मिल पाती। इनके डिपो खोले जाते हैं, ब्लैक मार्केटिंग होती है, आम काश्तकार लाइन लगाता है, भीड़ ज़्यादा होती है, पुलिस काश्तकारों पर लाठी चलाती है। अगर ये देखा जाए दिल्ली की तुलना में उत्तर प्रदेश 4 विधानसभा से सम्राट विकास जी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या है? सम्राट यादव दावेदार ही नहीं माने जा रहे। सम्राट यादव का पिछला प्रदर्शन बहुत काबिल तारीफ था और पिछला चुनाव लड़ने के बाद सम्राट यादव एक युवा उत्साहित नेता होने के बावजूद पिछले 5 साल से गोविंदनगर विधानसभा में लगे हुए हैं और लगातार जनता की समस्या सुन रहे हैं, जनता के बीच रह रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं और जनता पसंद कर रही है कि ऐसा जनसेवक हमें चाहिए।
और समाजवादी पार्टी ने सम्राट यादव को उचित पाया, अपने सर्वे में पाया। समाजवादी पार्टी के लिए एक सामाजिक आदमी, सच्चा जनसेवक सम्राट यादव है, इसलिए इनको टिकट दी गई है। और आज की डेट में कानपुर में सबसे अच्छे चुनाव समाजवादी पार्टी से सम्राट यादव ही लड़ रहे हैं। अगर गोविंद नगर विधानसभा के विकास कार्यों की बात की जाए तो बताया बहुत ही काम अधूरा है। गोविंद नगर विधानसभा का काम नहीं अधूरा है। जो सरकारें आती हैं ये अपने हिसाब से काम करती है, इनकी निगाह आम समस्या पे नहीं जाती। कानपुर एशिया के मैनचेस्टर का जाने वाला शहर, पूरे विश्व में उद्योग नगरी के रूप में जाना जाने वाला शहर, यहाँ मिल बंद बड़ी नहीं चली, लाल इमली बंद बड़ी नहीं चली, फ्लेक्स कंपनी बंद बड़ी नहीं चली, जूट मिल नहीं चले। जहाँ चला क्या मालूम है, स्वदेशी काटन मिल नहीं चली। जहाँ 4-5 डब्बे की ट्रेन चली जिसे बालामुख पैसेंजर नहीं आती, ऐसे एक मेट्रो का लालीपाप किया गया कानपुर। उस मेट्रो के लालीपाप से कानपुर के जनजीवन को न रोजगार मिला, न कोई चिकित्सा मिली, न कोई बुनियादी जरूरत उससे पूरी होगी, बल्कि आवागमन में 6 महीने 8 महीने की असुविधा और ज्यादा होगी। अखिलेश सरकार जी ने मेट्रो की नींव रखी थी, पर जो इसका क्रेडिट है योगी सरकार लेती है कि ये जो इसका बिल वगैरह पास किया, हमने पास किया, बनवाया, हमने बनवाया। इसके बारे में आपको मेट्रो हिंदुस्तान में आई तो सबसे पहले बॉम्बे महाराष्ट्र में आई, मेट्रो के बारे में पहले आप जान लें। उसके बाद दिल्ली आई, दिल्ली के बाद अखिलेश यादव जी ने मेट्रो को लखनऊ जैसे सिटी में आबादी के घनत्व को देखते हुए, सरकारी अफसर वहाँ करीब 75% आबादी में लोग रहते हैं, कि समय से अपने कार्यालय पहुँचे, समय से शिक्षा लें, समय से अस्पताल पहुँचे, जाम की स्थिति से शहर न जूझे, इसलिए वहाँ मेट्रो की आधारशिला रखी थी। और मेट्रो 5 साल के पहले ही वहाँ पूरी हो गई थी, मेट्रो का उद्घाटन किया था। और कानपुर का भी खाका उन्होंने खींच दिया था। कानपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो यहाँ के बारे में उन्होंने सोचा था, खाका खींचा गया था, लेकिन उस तरह से मेट्रो का निर्माण यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ पर जैसे रिंग रोड है तो कानपुर के आउटर को मेट्रो से जोड़ना चाहिए। बिधुनु का आदमी कानपुर कैसे आएगा ये सरकार ने नहीं सोचा। परेड का आदमी बजरिया तो पहुँच जाएगा, बड़े चौराहे से आदमी कल्याणपुर पहुंच जाएगा, 15 मिनट में टेम्पो से पहुंच जाएगा। नरवल का आदमी कानपुर से कैसे आएगा? मंडला का आदमी कचेरी आना चाहे कैसे आएगा? तुलना में उत्तर प्रदेश 4 गुना बड़ा है। और अखिलेश जी ने बोला अगर मेरी सरकार आदि 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, इसके लिए मतलब कैसे आएगी? कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। बिजली आप पड़ोसी को फ्री दे सकते हो, वो तो सरकार कह रही। आपके पास कितने संसाधन है, नदियाँ हैं। बिजली के पैदा करने की 3 चीज़ें होती, कोयले से बिजली पैदा होती, पानी से बिजली पैदा होती और सोलर प्लांट से बिजली पैदा होती। हमारी नदियों से जो बिजली पैदा हो रही थी वो कम हो गई। कोयले से भी बिजली पैदा हो रही थी। पंची पावर हाउस के अलावा एक पावर हाउस हुआ करता था ग्वालटोली के पास, वो भी आपका बंद पड़ा है। पिछली द्रोण जी यहाँ जब सांसद थे तो बिकने की नौबत आ गई थी, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उस पर जवाब दिया था, सवाल किया, काफ़ी घेरा, तो उसकी नीलामी रुकी। बिजली फ्री दी जा सकती है, उसकी तैयारी होती है। सरकार का एक विजन तय है कि बिजली एक मूलभूत समस्या है गरीब आदमी की। उसका बच्चा कैसे पढ़ेगा अगर बिजली नहीं मिलेगी? काश्तकार अगर बिजली नहीं मिले खेती कैसे करेगा? और किसी भी ऑफिस में, चाहे प्राइवेट ऑफिस हो चाहे सरकारी दफ्तर, बिजली नहीं होगी तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रहते हैं, हम लोग कैसे काम करेंगे? तो बिजली 3 चीज़ों से दी जा सकती है फ्री। बिजली का उत्पादन सरकार करेगी, सोलर प्लांट लगाएगी और सोलर प्लांट में आम जनता भी उसमें सहयोग करेगी। उससे बिजली का उत्पादन इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। उत्पादन ज़्यादा होता है तो अर्थशास्त्र का एक नियम है कि मूल्य में कमी आ जाती है। जब उत्पादन कम होगा तो मूल्य में बढ़ोतरी होती, तो मूल्य में जब कमी हो जाएगी तो बिजली आपको मुफ्त मिल जाएगी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने से सरकार का बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। उस 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने से सरकार का विकास होगा। क्यों होगा? कि लोग इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, फसलें इतनी अच्छी होंगी, मेधावी विद्यार्थी पैदा होंगे, लगातार आबाद बिजली की आपूर्ति, हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, उद्योग, इनमें उत्पादन इतना ज़्यादा होगा कि अपने आप प्रदेश एक विकसित प्रदेश कहलाया जाएगा। इंडिया का सबसे विकसित प्रदेश उत्तर प्रदेश होगा जब बिजली पानी फ्री दिया जाता है। जैसे कि सरकार ने बोला है अगर हम जो पुरानी पेंशन जो बंद हुई थी फिर से हम चालू कर देंगे, पर ये भी मतलब कहा जाता है कि सब बंद भी तो इन्होंने ही किया था। किसने? मुलायम सिंह जी ने। मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर किस सन में थे आप बताइए? मुलायम सिंह ने कभी पेंशन नहीं बंद की। ये भारत पार्टी का तो कहना बंद तो उन्होंने किया था। विपक्ष के कह देने से नहीं होता है। हम लोग मीडिया के सामने बात करें या मीडिया हमसे कोई क्वेश्चन करे, उसका एक रिकॉर्ड होता है। मुलायम सिंह जी ने तो लोकतांत्रिक पेंशन और लोगों को दी थी। मुलायम सिंह उस विचारधारा के थे कि आज भी उनके जहन में समाज के प्रति बड़ा उदार रवैया है। कुछ प्रशासनिक विचारधारा के लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो आम जनता की जरूरतों को न समझ कर एक प्रशासनिक आदेश करते हैं
राजा को भी जब कर लेना चाहिए, जैसे भौरा फूल से सुगंध लेता है, फूल का स्वरूप भी नहीं बिगड़ता और भौरा सुगंध लेकर चला जाता है, राजा को ऐसे कर लेना चाहिए। आज जीएसटी लगी हुई है, जीएसटी से आप ले जाइए। दिल्ली में देखिए जाके प्राइमरी स्कूल कॉन्वेंट स्कूल से ज़्यादा विकसित हो गए, वहाँ लोग प्राइमरी स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं। तो शिक्षा के स्तर पे हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, और जिस दिन उत्तर प्रदेश या हमारा भारत शिक्षित हो जाएगा, नेताओं के पीछे भीड़ चलना बंद हो जाएगी, भारत अमेरिका से बड़ा हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन है, मतलब इनके सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं तो झांसी की रानी जब थी 1857 में भी सुरक्षित थी, उनको भी अंग्रेज छेड़ नहीं पाती, युद्ध में मारी गई। महिला अपना बचाव खुद करना जानती है। महिला का कभी यहाँ लूटी भी है क्या? कोई अगर ये कहे कि महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं भारत में इतनी वीरांगनाएं रही, अहिल्याबाई रही, झांसी की रानी रही, अभी पुलिस अफसर में किरण बेदी रही, हमारी यहाँ महिलाएं मेधावी भी रही, अपनी हिफाजत भी करना जानती है, शास्त्र भी जानती है, सत्य चलाना भी जानती है। महिलाएं कमजोर